नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं और एक अभियान के तहत ये कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि आप अपने जीवन में तमाम वो निरोगी काया पा सके जिसकी हर एक व्यक्ति को चाहत होती है, जरूरत होती है। क्योंकि शरीर यदि ऊर्जावान रहेगा, निरोगी रहेगा, तभी आप अपने जीवन में हर कार्यों को सफलतापूर्वक कर पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। लेकिन ये सब करना कैसे है, कैसे हमें अपने शरीर की देखभाल करनी है, क्योंकि अक्सर व्यक्ति अपने शरीर की ओर ध्यान तब देता है जब कोई पीड़ा होती है, कोई दर्द होता है या कोई परेशानी होती है। लेकिन यदि हम सामान्य जीवन में भी अपने शरीर पर ध्यान दें, सख्ती से नियमों का पालन करें, दिनचर्या को व्यवस्थित करें, तो यकीन माने कोई भी रोग होगा ही नहीं। निरोगी रहने का क्या है मूल मंत्र, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको समझाया भी जाता है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है या जहन में कोई सवाल उठ रहा है, तो आप सीधे इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं और गुरुजी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखते हैं या देखने बैठते हैं, तो कॉपी और पेन भी जरूर साथ में लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख जरूर दिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज के इस दौर में, आज के समय में व्यापक स्तर पर फैला हुआ रोग है, जिसे शुगर कहा जाता है। कहते हैं आज के इस समय में WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 में से 5 से 6 व्यक्तियों को शुगर की समस्या लाजमी हो ही रही है। इसमें उम्र का भी कोई तकाजा नहीं हो रहा, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक भी सभी को हो रही है। शुगर क्यों इतनी फैलती जा रही है, क्यों इसका प्रसार होता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रही, क्या है कारण? ये सारी गलती है चीनी की और आयोडीन नमक की। अच्छा। देखिए, जब चीनी नहीं थी तो एक एक भेली भी आदमी खा जाता था गुड़ की और चेहरे पे लाल की रहती थी। बिल्कुल। और जब से चीनी का प्रचार चला है तब से बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी है, सभी को शुगर हो रही है। बिल्कुल हो रही है। क्योंकि चीनी ना तो खुद पचती है, जो इसमें केमिकल डाले जाते हैं पचने नहीं देती, और जो साथ में चीज खाई जाती है उसको पचने नहीं देती। और जो आयोडीन नमक है, ये लीवर को ऐसे डैमेज करता है जैसे कपड़े के ऊपर अंगारी पड़ जाए, उसमें जल जाता है, कपड़े का दाग पड़ जाता है। ऐसे लीवर के ऊपर जो इसकी पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है और उसमें एक किस्म का पॉइजन पैदा हो जाता है। जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी नहीं, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा, सड़ करके वो गुर्दों पे ऐसे बैठेगा जाके जैसे खड़े पानी में काई जमती है। फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत खून बना भी है उसको तिल्ली नहीं स्वीकार करती, फिर उसको टट्टी के द्वारा बाहर फेंक देती है। और जिसको शुगर हो जाती है उसको बार बार पेशाब आता है। आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में तो किसी रोग की दवाई है नहीं, वो तो सिर्फ एक सुन करने की दवाइयां हैं, जिससे जहां तकलीफ हो उनको सुन कर दो ताकि आप कहें मुझे आराम मिल गया। और जब दवाई स्टार्ट कराएंगे तो आपको आखिरी सांस तक दवाई खानी पड़ेगी, वो दवाई बंद नहीं हो सकती। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल, इनमें आज कोई भी वहां पे ऐसा अनुभवी नहीं बैठा है फार्मेसियों में जो कि दवाइयों को पहचान ले कि दवाई असली है या नकली है। अब जो जड़ी बूटियां पंसारी से लाएगा और लेबर को माल को देगा, लेबर पीस के देगा, जब उसमें नुकसा पूरा नहीं तो आराम कहां से मिलेगा। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें हर रोग को नाड़ी परीक्षण से पकड़ के फिर उपचार किया जाता है। मुझे नाड़ी का ज्ञान है, जिसको MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ती, उसको मैं 5 सेकंड में पकड़ के बताता हूँ कि इस अंग में ये रोग है। बल्कि कई रोगी आके यहाँ बहस करने लगते हैं शुगर तो हमें है ही नहीं, जबकि उनकी शुगर उस टाइम टेस्टिंग में आती है 170, 180, और जब एलोपैथिक मशीनों से टेस्ट कराई जाती है तो 254 निकलती है। क्योंकि एलोपैथिक ये मशीनें, इसमें भी कोई रिपोर्ट सही नहीं होती। आप किसी का BP 10 बार एक मशीन से चेक करेंगे, 10 बार अलग अलग रिपोर्ट आएगी। किसी का ब्लड 10 बार चेक करेंगे, शुगर की अलग अलग रिपोर्ट आएगी। परंतु स्वास्थ्य विचार में ना तो रोगी से पूछा जाता है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है, ना परिवार की हिस्ट्री मांगी जाती है, ना किसी रोग को खानदानी माना जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं।
फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजना, यानी जो जो कमी शरीर के अंदर मिले सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती है, किसी एक रोग की दवाई नहीं दी जाती। जैसे एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरिस्टा में जो आप मुंह से बोलेंगे उसी रोग की दवाई मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी। परंतु यहाँ तो नाड़ी परीक्षण में जो भी रोग मिला सब दवाई इकट्ठी दे रही है, और पैर के तलुए से सिर के बाल तक की सब दवाई दे रही है। और दवाई जब रोगी नियम से खाता है, परहेज करता है, तो जिससे नाता उसी दिन उसको 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है, परंतु 20% आराम भी बहुतों को मिल जाता है। जिसका भाग अच्छा है और रोग थोड़े दिनों का, उसको 30 से 35% आराम भी मिल जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। ये दवाई किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, जो ज़्यादा लाभ रहा उनको 3 महीने। और ये दवाइयाँ जड़ी बूटियों से बनाई जाती है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। आज मैंने डांके की चोट पे आयुर्वेद को, यूनानी को, होम्योपैथी, नेचुरिस्ट का, एलोपैथी सबसे एक निवेदन किया है कि जिस रोगी का उपचार करके आप थक चुके हैं, जिसमें आपको सफलता उसके रोग दबाने में नहीं मिल रही है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला के, दातुन कुरा के, बड़ी इलायची उसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 दिन में हो जाएगा। फिर जो भी कमियां पाई जाएंगी दवाइयां दी जाएंगी। ये दवाइयों का वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच का होता है जड़ी बूटियों का। यदि दवाई आप नियम से खाते, परहेज करते, तो उसी दिन आपको 20% आराम तो जरूर मिलेगा, और 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। मेरे आश्रम की दवाई किसी को सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। यहाँ पे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, मर्द है, औरत है, समान दृष्टि से नाड़ी परीक्षण करके दवाइयाँ दी जाती हैं, और जिस दिन आते उसी दिन 20% आराम तो हर एक को मिलता है। बिल्कुल। तो यानी ये दिक्कतें तभी होती हैं जब हम चीनी का सर्वाधिक प्रयोग अपने जीवन में करते हैं। हमारे खान पान में कुछ चीजें कृत्रिम, ऐसे केमिकल्स युक्त चीजें हैं, ऐसी शामिल हो गई हैं, वो जीवन का एक हिस्सा ही बन चुकी हैं, जिसमें कि चीनी सबसे पहले आती है। चीनी, ब्रेड और भी बहुत सारी ऐसी कृत्रिम चीजें हैं जिनका प्रयोग हम करते ही करते हैं, लेकिन उसके नुकसान हम भूल जाते हैं, और जब उसका नुकसान हमारे शरीर पर प्रत्यक्ष देखने को मिलता है तब फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होता। और ऐसे में आज के इस दौर में शुगर इतनी ज्यादा जो फैलती जा रही है, हर एक वर्ग के व्यक्ति को ये बीमारी हो रही है, उसका कारण ही है हर किसी के दिनचर्या में जो सामान्य जो भोजन है, जैसे कि दूध भी पीते हैं तो उसमें भी चीनी डालते हैं, यदि कोई व्यंजन पकाते हैं, कोई मीठा व्यंजन, तो उसमें भी चीनी का प्रयोग करते हैं। यानी हम अपने जो कुछ सालों पहले तक जो हम प्राकृतिक मिठास अपने जीवन में ले रहे थे, उसको हमने बिल्कुल ही बंद कर दिया है और केवल चीनी के भरोसे हम रहते हैं। तो इसीलिए यदि आप चीनी को छोड़ देंगे, चीनी को धीरे धीरे अपने दिनचर्या से हटा देंगे, और उसके लिए वैकल्पिक चीजें हो सकती हैं, जिसमें कि गुड़ हो सकता है, जिसमें कि शहद हो सकता है, जिसमें कि मिश्री हो सकती है। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप अपने जो रोग हैं उनको कम कर सकते हैं और शुगर जैसी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए क्या कुछ उपचार करना है वो गुरुजी ने बताया है, लेकिन जो लोग सामान्य और स्वस्थ हैं, जिनको शुगर नहीं है, उनको शुगर ना हो इसके लिए उन्हें आज से ही अपनी दिनचर्या में चीनी का प्रयोग बंद करना होगा। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, कोई भी आपके जहन में सवाल उठ रहा है, गुरुजी से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, या इसके अलावा आप हमें